नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर यानी कि रेसे। जो रेसे प्राप्त होते हैं उससे कपड़ा कैसे बनता है, कोई भी कपड़ा कैसे बनता है फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6 हमने कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा है जो हमारे को प्लांट से प्राप्त होते हैं, और वूल एंड सिल्क के बारे में थोड़ा पढ़ा है जो हमारे को एनिमल से प्राप्त होते हैं। एक्चुअली वूल जो ऊन होती है वो हमारे को प्राप्त होती है, ऑब्टेन होती है फ्रॉम द फ्लीस यानी कि इधर ये साइड में फिगर दिया हुआ है, इसके ऊपर जो हेयरी स्किन होती है, हेयरी स्किन ऑफ शिप और गोट, उसको फ्लीस बोलते हैं। तो वूल प्राप्त होती है हमारे को फ्लीस और हेयर्स ऑफ शिप और याक और गोट, इन सब के फ्लीस से और इन सब के हेयर से हमारे को ऊन प्राप्त होती है। और सिल्क फाइबर जिससे साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क हमारे को प्राप्त होता है कैकून से, कैकून ऑफ सिल्क मोथ यानी कि सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके कैकून से हमारे को सिल्क फाइबर प्राप्त होता है, और उससे सिल्क की साड़ियाँ बनती है बाद में। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसको कवर किया जाएगा कंप्लीट। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर्स? शिप का कौन सा बॉडी का पार्ट फाइबर्स देता है? यील्ड मतलब प्रदान करता है, देता है। और कैसे इन फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है वूलन यार्न में, यार्न यानी कि धागा, कैसे इन फाइबर्स को धागे में कन्वर्ट किया जाता है। और जो धागा हम मार्केट से प्राप्त करते हैं टू निट स्वेटर की नीटिंग करने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए जो धागा प्राप्त करते हैं, जो यार्न प्राप्त करते हैं वूलन, उस फाइबर को उस यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और कैसे सिल्क फाइबर से सिल्क बनाया जाता है जिसकी साड़ियाँ बनती हैं। इस चैप्टर में इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर यानी कि वूल एंड सिल्क, वूल यानी कि ऊन एंड सिल्क यानी कि रेशम बोलते हैं। नाउ वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। हमारे को वूल शिप से, गोट से, याक से और कुछ और एनिमल से प्राप्त होता है। ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जो ये बियर करते हैं। बियर मतलब सहन करना होता है या फिर रखना होता है। हेयर्स, इनके ऊपर बाल होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। बहुत सारा ऐसे थिक कोट ऑफ हेयर होता है। ये थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है इन एनिमल्स के शरीर पे? एक्चुअली क्या है, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, एक बहुत सारी एयर को ट्रैप कर जाते हैं। हेयर मतलब ट्रैप करने का मतलब उन एयर्स इन बालों के बीच में बहुत सारी एयर फंस जाती है। एयर यानी कि हवा फंस जाती है, और हवा पुअर कंडक्टर होती है हीट का, हीट को बाहर नहीं जाने देती, हीट का पुअर कंडक्टर है। सो हेयर कीप द एनिमल वार्म, इन हेयर्स की वजह से एनिमल्स जो हैं वो गर्म रहते हैं। और वूल derived from these hairy fibers, इन्हीं हेयरी फाइबर से, जो ये साइड में फिगर में दिख रहा है, हेयरी फाइबर्स होते हैं, उनकी बॉडी पर जो बाल होते हैं, इन्हीं से वूल प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है। नाउ एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। अपने सिर पर, बॉडी पर और आर्म पर जो आपके हेयर हैं उनको फील करो, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? कुछ आपको कोर्स, कुछ सॉफ्ट नज़र आएंगे, कुछ तो कोर्स यानी कि थोड़े करड़े टाइप के, और कुछ सॉफ्ट नज़र आएंगे आपको। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शिप, और शिप की जो हेयरी स्किन है वो भी 2 टाइप के फाइबर रखती है, दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, जो इसकी पूरी फ्लीस बनाते हैं। फ्लीस यानी कि पूरा ये हेयरी स्किन का पूरा पार्ट, इसको फ्लीस बोलते हैं, जो इसकी फ्लीस बनाते हैं।
द कोर्स बियर्ड हेयर, इनकी जो बियर्ड है यहाँ पे, जो आई थिंक यहाँ पे जो बियर्ड है उनके कोर्स हेयर मतलब उनके थोड़े से करडे बाल। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर एयर क्लोज टू द स्किन, यहाँ पे स्किन के पास में जो ये बाल हैं ये सॉफ्ट होते हैं। दिस फाइन एयर, ये फाइन एयर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइबर फॉर मेकिंग वूल, वूल बनाने के लिए यानी कि ऊन बनाने के लिए ये सॉफ्ट वाले जो फाइबर हैं वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, शीप्स की कुछ ब्रीड ऐसी हैं जिनके सारे के सारे बाल, जिनकी पूरी फ्लीस ही सॉफ्ट होती है। उनके पेरेंट्स को, उस ब्रीड के पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, ऐसी शीप्स को बर्थ देने के लिए, ऐसी शीप्स को पैदा करने के लिए जो खाली सारे के सारे सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोड्यूस करें। इस प्रोसेस को, जिसमें हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में स्पेशल करेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में कोई स्पेशल करेक्टर, जैसे इस केस में सॉफ्ट हेयर प्राप्त करने के लिए पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं बच्चों में कोई स्पेशल करेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, उस टर्म को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल दैट यील्ड वूल, जिनसे हमारे को ऊन प्राप्त होती है। सेवरल ब्रीड, शीप्स की बहुत सारी ब्रीड हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो देश के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती हैं। टेबल 3.1 नीचे दी है, उसमें बताया है। हाउएवर, इसके अलावा द फ्लीस ऑफ शीप, शीप की जो फ्लीस है, शीप के जो बाल हैं, इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, ये यही केवल वूल का सोर्स नहीं है। वूल हमारे को और भी डिफरेंट एनिमल से प्राप्त होती है, जैसे कि याक, नीचे दिया है याक, याक जो कि तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इससे भी हमारे को वूल प्राप्त होती है। नाउ अंगोरा गोट, गोट से भी हमारे को वूल प्राप्त होती है। अंगोरा गोट से हमारे को मोहर नाम का एक फ्लीस प्राप्त होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है और बड़ा चमकीला होता है, उससे वूल बनती है। और यह जम्मू कश्मीर के रीजन में, हिली रीजन में पाई जाती है अंगोरा गोट। उसके बाद कश्मीर में जो गोट मिलती है, द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, कश्मीरी गोट के फर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे शॉल बनती है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल दोस्तों बड़ी महंगी होती है, बड़ी कीमती होती है, 1-2 लाख तक की भी शॉल होती है, कश्मीर में मिलती है, श्रीनगर में। उसके बाद लामा एंड एल्पाका, लामा एंड एल्पाका, ये नीचे फिगर में दिखाया है, दिस इज़ लामा, दिस इज़ एल्पाका। लामा एंड एल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनसे भी वूल प्राप्त होती है। तो याक, अंगोरा गोट जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीरी गोट, लामा एंड अल्पाका साउथ अमेरिका में, इन सब से वूल प्राप्त होती है। एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ, कुछ एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करना है जिनके हेयर यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए, और उनको चिपकाना है अपनी स्क्रैप बुक में। यदि आपको ऐसे पिक्चर ना मिले तो उनको ड्रा कर सकते हैं, वन गिवन इन दिस बुक, इस बुक में से देख देख के अपनी कॉपी में ड्रा कर सकते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फॉर शीप, गोट, कैमल, याक इन योर लोकल लैंग्वेज, तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में इन सबको क्या बोलते हैं, एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की अदर लैंग्वेज में इन सबको क्या बोला जाता है। एक्टिविटी 3.3, परक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के आउटलाइन मैप परक्योर करें, कहीं से लेके आएँ और उन पर फाइंड आउट करें और मार्क करें, उन स्थानों को मैप पर मार्क करना है वेयर यू फाइंड एनिमल्स
जहाँ पे आपको वो एनिमल्स मिले जो कि वूल प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं टू डिनोट द लोकेशन को डिनोट करने के लिए ऑफ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से ऊन कैसे बनती है, वूल कैसे बनती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड, शीप्स को पाला जाता है, रियर्ड मतलब पालना, शीप्स को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट, शीप्स को पाल के उनके बाल, जो उन पे बाल बड़े होते हैं उनके बालों को काट लिया जाता है। एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और उनसे वूल बनाई जाती है। इसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, आइए देखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, शिप्स को पालना, ब्रीड करना। यदि आप ट्रैवल करें इन द हिली एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजरात, आप देखेंगे कुछ शेपर्ड्स को, कुछ शेपर्ड्स यानी कि गडरियों को देखेंगे जो कि भेड़ चरा रहे होंगे, जो कि अपने हर्ड्स ऑफ शिप को ग्रेजिंग के लिए बाहर लेके आए होंगे। हर्ड मतलब झुंड, शिप्स के झुंड को चराने के लिए बाहर लेके आए होंगे। शिप्स आर हर्बीवरस, जो भेड़ होती हैं वो हर्बीवरस होती है, यानी कि हर्ब्स खाती हैं, शाकाहारी होती हैं। एंड प्रेफर ग्रास, और घास खाती हैं और पत्ते खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, शीप्स को चराने के अलावा रीरर्स, जो इनको पालक हैं, पालने वाले हैं, उनको फीड करते हैं ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, उनको दालें भी खिलाते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक भी खिलाते हैं। ऑयल केक यानी कि जो ऑयल निकालने के बाद सीड से, जैसे कि सीड से मस्टर्ड सीड से, यानी कि सरसों के बीज होते हैं, सरसों के बीज होते हैं, उनसे सरसों का तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको ऑयल केक बोलते हैं, ऑयल केक। और मिनरल्स खिलाते हैं। और विंटर में शिप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, फोडर मैंने चारा, सूखा चारा खाती हैं, इनसाइड ही रहती हैं सर्दी के मौसम में। नाउ शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, ऊन के लिए हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ब्रीड की शिप्स पाली जाती हैं। टेबल 3.1 में, नीचे टेबल 3.1 में कुछ ब्रीड्स के नेम दिए गए हैं, शिप्स की ब्रीड के, जो कि कंट्री की डिफरेंट पार्ट में पाली जाती हैं, रियर की जाती हैं। इनसे जो फाइबर प्राप्त होते हैं उसकी क्वालिटी और टेक्सचर वो अलग अलग होता है, वो भी टेबल में दिया है। लाइक नेम ऑफ ब्रीड लोही, लोही से गुड क्वालिटी ऑफ वूल प्राप्त होता है। राजस्थान और पंजाब में ये लोही नाम की ब्रीड मिलती है शिप की। रामपुर, बुशैर, नैली, बकरवार, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, ये अलग अलग ब्रीड्स हैं शिप की, जो कि अलग अलग पार्ट में मिलती हैं अपने कंट्री के, और इनकी वूल की क्वालिटी वो अलग अलग होती है। जैसे कि लास्ट वाले पटनवाड़ी फॉर होजरी गुड्स बनाने का मत है, और गुजरात में इस टाइप की ब्रीड मिलती है। सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ जो शिप्स होती हैं उनकी शरीर पर बहुत थिक कोट ऑफ हेयर होता है, उससे गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलती है। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया है, इन शिप्स को सिलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग होती है इनके पेरेंट्स से गुड क्वालिटी ऑफ वूल प्राप्त करने के लिए गुड ब्रीड ऑफ शिप्स को सिलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जैसे ही जो वो भेड़ पाल रहे हैं उनके शरीर पर बहुत थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, उन हेयर्स को सेव्ड ऑफ कर दिया जाता है फॉर गेटिंग वूल, उन हेयर्स को काट दिया जाता है वूल प्राप्त करने के लिए। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स से वूल कैसे बनती है।
वूल जो है वो नीटिंग के काम आती है, स्वेटर नीटिंग के, स्वेटर बुनने के काम आती है, और फॉर वीविंग सोल बनाने के काम आती है। ये जो स्वेटर्स एंड सोल्स हैं ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस के बाद मिलते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ शिप का जो फ्लीस है, जो हेयर हैं वो रिमूव कर जाते हैं विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन, साथ में ही एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी रिमूव कर दी जाती है फ्रॉम इट्स बॉडी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरिंग, जैसे साइड में देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरिंग। इसमें शिप की स्किन की एक थिन लेयर और उसके सारे बाल वो उतार दिए जाते हैं, और मशीन वैसे ही होती है इन बार्बर्स, जैसे कि बार्बर्स के पास होती है, जैसे हम कटिंग कराने जाते हैं उनके पास मशीन होती है, वैसे ही मशीन उनके पास होती है। यूजुअली इनके हेयर जो बाल होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं हॉट वेदर में। जब गर्मी का सीजन आता है तब इनके बाल उतारे जाते हैं, जो कि अनेबल करते हैं शिप को टू सरवाइव, जीवित रहने के लिए, विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। उनके प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के बगैर वो सरवाइव कर पाए, इसलिए उनके बाल जो हैं वो गर्मी के मौसम में उतारे जाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, इन्हीं हेयर से, जो हमने अभी काटे हैं, इन्हीं हेयर से हमारे को वूलन फाइबर यानी कि रेसे प्राप्त होते हैं, वूलन के फाइबर प्राप्त होते हैं। इन वूलन फाइबर को फिर प्रोसेस किया जाता है टू ऑब्टेन वूलन यार्न, इन्हीं फाइबर से फिर धागा बनता है। सीरिंग शिप्स को हर्ट नहीं करती है, जैसे कि हमारे को हर्ट नहीं होता जब हम अपने हेयर कट कराते हैं, या फिर योर फादर सेव्स हिज बियर्ड, जब आपके फादर हैं जो वो सेव करते हैं अपनी बियर्ड को, जैसे उनको दर्द नहीं होता, शिप्स को भी इससे दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन की लेयर डेड होती है, जिससे उनको दर्द नहीं होता, और ये हेयर दोबारा से उग जाते हैं जैसे कि हमारे आ जाते हैं। नाउ सेकंड स्टेप, जो सीयर्ड स्किन है, जो हमने अभी स्किन उतारी है विद हेयर, इज थ्रोली वाश्ड इन द टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में इसको वॉश किया जाता है। वॉश किया जाता है इसका ग्रीस, डस्ट और डर्ट रिमूव करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग, यानी कि उसको सीयर्ड स्किन को विद हेयर्स को बड़े से टैंक में वॉश किया जाता है, जैसे कि साइड में फिगर में दिखा रहा है। इसको बोलते हैं स्काउरिंग, यानी कि उसको अच्छे से धोना, उसकी धूल मिट्टी उतारने के लिए। और ये स्काउरिंग आजकल मशीनों के द्वारा होती है। स्काउरिंग के बाद, यानी कि धोने के बाद, सॉर्टिंग इज डन, छटनी की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड। डिफरेंट टेक्सचर के, कुछ हार्ड हेयर हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, उनको सॉर्ट किए जाते हैं, उनकी छटनी की जाती है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, सम फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। हेयर्स में कुछ बर्स होते हैं, उनको पिक आउट किया जाता है। ये बर वही बर्स होते हैं जो कई बार हमारे स्वेटर पे आ जाते हैं, स्वेटर पे ऐसे दाने दाने से आ जाते हैं, वो बर होते हैं, ऐसे ही इसमें होते हैं। उनको पिक आउट किया जाता है, उनको पिक करके हटा दिया जाता है, और अगेन स्कावर्ड अगेन, उनको दोबारा से धोया जाता है और ड्राई किया जाता है। नाउ ये फाइबर रेडी हो जाता है वूल बनने के लिए, ऊन का धागा बनने के लिए। नाउ स्टेप 5, इस फाइबर को डाई किया जाता है इन वेरियस कलर्स, डिफरेंट कलर्स के साथ। इसको वॉश करने के बाद इस पे डाई की जाती है, क्योंकि नेचुरली जो फ्लीस होती है शिप की वो ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट ही होती है, डिफरेंट कलर की नहीं होती, इसलिए उसको डाई किया जाता है। स्टेप नंबर 6, अब फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है, कोम्ड किया जाता है एंड रोल्ड इनटू यार्न, और इससे धागा बनाया जाता है रोल करके, जैसे कि ये फिगर है। इसको रोल करके ऐसे धागा बना दिया जाता है। जो लॉन्गर फाइबर हैं उनसे वूल बनाई जाती है स्वेटर बुनने के लिए, और जो शॉर्टर फाइबर हैं उनको स्पन किया जाता है, स्पिनिंग मिल्स में स्पन किया जाता है एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, इससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं।
तो इसकी जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, देखिए फिगर में देखिए। सबसे पहले सीरिंग की जाती है, सीरिंग ऑफ शिप्स। इसके बाल उतारे जाते हैं शिप के। उसके बाद स्कावरिंग इन टैंक, टैंक में उसको धोया जाता है, या फिर स्कावरिंग बाय मशीन्स के द्वारा धोया जाता है। उसको फिर धोने के बाद उसको डाई किया जाता है। डाई करने के बाद उसको फाइबर्स को यान में बनाया जाता है, यान यानी कि धागा बनाया जाता है, रोलिंग इनटू यान। उसके बाद यान से स्वेटर बुन सकते हैं, वो वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सबसे पहले सीरिंग हुई, स्कावरिंग हुई, सॉर्टिंग हुई, क्लीनिंग ऑफ बर्स हुए, डाइंग हुई और फिर रोलिंग हुई। ये कंप्लीट प्रोसेस है फाइबर टू वूल बनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब काम के दौरान हैजार्ड यानी कि खतरा टाइप। द वूल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है लिवलीहुड के लिए फॉर मैनी पीपल। बहुत से लोगों की आजीविका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। बट जो सॉर्टर्स जॉब है, जो सॉर्टिंग करता है, जो हार्ड वूल और सॉफ्ट वूल को सॉर्ट करता है, उसकी जॉब बड़ी रिस्की जॉब है। वो कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रोक्स। एंथ्रोक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है इसमें, जो हेयर्स होते हैं सीप्स के, गोट के, उनमें एंथ्रोक्स नाम का बैक्टीरियम होता है। उससे यह इन्फेक्टेड हो जाता है, विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। और उस डिजीज को बोलते हैं सॉर्टर डिजीज। उसके हाथ में, पैरों में, ऐसे साइड में दिखाया गया, ऐसा हो जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री, ऐसा ही रिस्क, मतलब ऐसा किसी टाइप का भी रिस्क किसी फैक्ट्री में वर्कर के द्वारा जो फेस किया जाता है, उस रिस्क को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ओके, नाउ Bujo is wondering why it hurt when someone pull off his hair but not when it goes for a haircut. बुजो जानना चाहता है कि जब ऐसे बाल खींचते हैं तो दर्द होता है और कटाते हैं तो दर्द नहीं होता। उसके बाद बुजो दोबारा जानना चाहता है कि कॉटन गारमेंट्स जो हैं कि हमारे को गर्म नहीं रखते विंटर्स में, और वूलन गर्म रखते हैं, कैसे। एक्टिविटी 3.4, डिबेट कीजिए विद योर क्लासमेट्स अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर, क्या यह फेयर है, क्या यह ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस के लिए क्या यह ठीक है, टू रियर शिप्स, भेड़ पालना, एंड टू चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, और उनके हेयर चॉप ऑफ कर लेना वूल प्राप्त करने के लिए। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि उनको इससे कुछ दर्द नहीं होता है, और उनके जो समर सीजन में हैं, उनके समर सीजन में बाल उतारे जाते हैं जिससे वो सरवाइव भी कर पाती हैं। दोस्तों, सिल्क बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सेकंड पार्ट में कवर किया जाएगा। यदि आपको कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।